जय श्री राम दोस्तों। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म के 19वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने व सुनाने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। महात्म सुनने के बाद अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मुझे खुशी हो कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, और फिर मैं इसी तरह आपके लिए सनातन धर्म के ग्रंथों पर आधारित नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं। तो आइए दोस्तों, अब हम शांत मन से कथा को सुनें। ईश्वर ने कहा, हे महामुने, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के रोज़ जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। दशमी के रोज़ सुबह नहाकर तथा संध्या पूजा कर पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेत्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करें। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहार रहूँगा, उसके अन्य रोज भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हों। हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोएं। काम और क्रोध को छोड़कर एकादशी के रोज सुबह भगवान केशव में चित लगाकर रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते श्रीधर इस वाक्य को कहें। हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण को भी त्यागें। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में आक्रोधी को स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार में सब कामों को कर वापस घर जाएं। घर में जाने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अन्य तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत, वाद तथा कथा सुनते हुए जागें। पहले कलश स्थापन कर पंचरत्न और सोने को कलश में डालकर सफ़ेद चंदन से पूजा कर सफ़ेद 2 कपड़ों से ढकें। देव देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के रोज विद्वान सुबह अनिहक कर श्रीधर इस नाम को जपें। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव देव की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश दें। ब्राह्मण को इस गड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दें। ये कहें कि भगवान श्रीधर प्रसन्न हों तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दें। यों कह जगत गुरु श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करा सब शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। नौकर समूह को भोजन करा, गौ को भूसा और घास दें। स्वयं बंधु बांधव सुखद के सहित भोजन करें।
हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा। इसी प्रकार सावन पक्ष की एकादशी के रोज भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि तुल्य है, केवल नाम का ही भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण करूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान हो सुनिए। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करें। द्विज कद्रदायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढक भगवान श्रीधर के सन्मुख रखे और कहे, हे प्रभो, आपने क्रिया लोपार्थ ढका है। हे देव, आपके प्रीत्यार्थ उस पवित्र को ढकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न ना हो। हे नाथ, आप मेरे पर दया करें। हे देव, सब तरह से मेरी आप गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर साल भर तक भ्रमनाशक काम क्रोध आदि ना हो। हे देवेश, मेरी अब तक सुरक्षा करें। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, 1 साल तक लिए गए अर्चन से पवित्रार्थ आज विष्णु लोक से यहाँ आओ, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पापनाशक, सब इच्छाओं के प्राणदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। मेरे आप सविनय हों, आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूँगा। फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करें। एकादशी के रोज आदिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें। गंध, द्रुभा, चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर कहें, हे देव देव, आपको नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फल पद पवित्र को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का सुपंडित कर दें। महानैवेद्य दें, निरांजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहें, हे पवित्र, 1 साल मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्र, विसर्जित हो विष्णु लोक को जाओ, यों कह ब्राह्मण को दें या जल में डालें। हे वत्स, मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही। इति 19वां अध्याय समाप्त। प्रभु प्रेमियों, इस अध्याय में भगवान शंकर ने सनत कुमार जी को भगवान विष्णु की पवित्रारोपण व्रत की विधि कही है। भगवान शंकर, माँ पार्वती और गणेश जी की कृपा
सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी शुभ कामना और प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।